सभी दर्शकों को राम राम। मैं एस्ट्रो आदित्य पाराशर वैदिक पाराशर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप जितना मेरे को मोटिवेट करोगे मैं उतनी ही अच्छी वीडियो बनाकर आपके सामने लाता रहूँगा। मेरी जो वीडियोज़ होती हैं वेद शास्त्रों पर आधारित होती हैं। संस्कृत के श्लोक होते हैं जिन्हें हिंदी में ट्रांसलेट करके फिर आपके सामने रखा जाता है। बड़े बड़े विद्वानों रावण, भृगु, महर्षि पाराशर, वशिष्ठ, इनके ज्योतिष शास्त्र का निचोड़ आप सबके सामने लाया जाता है। तो आज की मेरी यह वीडियो कर्क राशि पर आधारित है। कर्क राशि कुंडली के 12 भावों में किस प्रकार के फल प्रदान करती है आपको जीवन में, इसके बारे में मैं आपको संक्षेप से चर्चा करेंगे। जिसके प्रथम भाव में कर्क राशि होती है ऐसा व्यक्ति के चेहरे पे एक अद्भुत तेज होता है। व्यक्ति सुंदर होता है, फेयर कम्प्लेक्शन का होता है और इन लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह नम्र होता है। ये लोग नम्र स्वभाव के होते हैं। साथ ही साथ इनको कब कौन सा परिधान, कौन सा वस्त्र पहनना है और अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का, अपने स्वभाव का ये लोग बहुत अच्छी तरह ध्यान रखते हैं। सामने के वाले व्यक्ति के सामने बड़े ही विनम्र रूप से पेश होते हैं और अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को मनवा भी लेते हैं। जातक परोपकारी होगा, समाज में इसका एक अलग ही रुतबा होगा। घर का जो इंटीरियर होगा, चार दीवारी होगी आपके घर की, वह बहुत ही सुंदर होगी। कुल मिलाकर जातक भाग्यशाली होगा जन्म से। ऐसे व्यक्ति का कभी भी धन के कारण कोई काम नहीं रुकता। और चौथे नंबर की राशि व्यक्ति को दुर्घटना और चोटों से बचाती है जब भी प्रथम भाव में होती है। आइए अब बात करते हैं धन भाव में यानी कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि की। जब भी कुंडली के दूसरे भाव में कर्क राशि होगी यानी राशि संख्या 4 लिखी होगी तो ऐसा व्यक्ति अच्छे भोजन का शौकीन होगा, चाहे वह घर पे ही बनाना पड़े या फिर बाहर से मंगाना पड़े। स्वादिष्ट और हेल्दी, इसको अपने भोजन में स्वाद भी चाहिए और सेहत भी चाहिए, तो इस प्रकार के अच्छे भोजन का यह व्यक्ति शौकीन होता है। ऐसे लोग समाज में लोकप्रिय होते हैं। इनकी यश और कीर्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती है। ऐसे व्यक्ति के पास संचित धन नगद के रूप में अर्थात कैश के रूप में धन होगा, चाहे वह तिजोरी में हो या फिर बैंक बैलेंस में। और ऐसे व्यक्ति आभूषणों का शौकीन होगा। सोने चांदी भी अच्छी मात्रा में ऐसे व्यक्ति के पास होगा, और चाहे वह लॉकर में हो या फिर घर पर हो। ऐसी व्यक्ति की जो पढ़ाई होगी शुरू की कक्षा 10वीं तक की, वह बहुत अच्छी होगी, अपनी पढ़ाई में इंटेलिजेंट होगा। अगर गांव में रहता होगा तो ऐसे व्यक्ति के पास खेती की ज़मीन भी होगी। जातक का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है। कुल मिला के वाणी प्रभावशाली होती है। अपनी बात को समझाना और दूसरों के सामने रखना इनको बहुत अच्छी तरह आता है और लोग इनकी बातों से प्रभावित भी होते हैं। इसकी वाणी में एक अलग ही प्रभाव देखने को मिलेगा। अपने वाणी के प्रभाव के कारण पब्लिक डील में भी ऐसा व्यक्ति कामयाब रहता है। अपनी जवानी के टाइम में इस प्रकार के बच्चों में निखार आता है। उनकी पर्सनैलिटी अलग ही निखरती है। ऐसे लोग अपने शरीर का पहनने ओढ़ने का बड़ा ही ध्यान रखते हैं। ये लोग संगीत में भी विशेष रुचि रखते हैं। अपने परिवार का, अपने कुटुंब का, खानदान का ध्यान रखने वाला होगा और इसका परिवार में अलग ही आदर होगा, मतलब मान सम्मान इसको पूरा मिलेगा अपने परिवार में, कुटुंब में। अब बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव की। तीसरे भाव में जब भी कर्क राशि होती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही पराक्रमी होता है और बली होता है।
बिना किसी की मदद के अपने मेहनत से और परिश्रम से जीवन में ये व्यक्ति बहुत ही धन कमाता है। ऐसे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत ही अच्छी तरह समझते हैं। ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निर्भय होते हैं, ब्रेव होते हैं। कभी किसी से ना तो घबराते हैं और ना ही ये लोग डरते हैं। जब भी आपके तीसरे घर में कर्क राशि होगी तो ऐसा व्यक्ति चोरी से और धोखाधड़ी से बचा रहेगा। ऐसे लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं और अपनी इच्छानुसार उनकी मदद भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें जीवन में आने वाले समय में लाभ होता है। अगर ये लोग पत्रकारिता में रुचि लें तो इलेक्ट्रॉनिक और रिटर्न दोनों प्रकार के मीडिया में लोग कामयाब हो सकते हैं। अगर रिटर्न मीडिया में रुचि लें तो इनका आर्टिकल छपेगा, और अगर कम्युनिकेशन स्किल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रुचि लें तो ये एंकर के रूप में एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। ये लोग अपने भाई बहनों के लिए भी भाग्यशाली होते हैं, वह भी जीवन में तरक्की करते हैं। उनकी आर्थिक रूप से स्थिति बहुत अच्छी होती है। जीवन में अगर ये छोटी मोटी यात्राएं करते हैं तो उनसे भी लाभ प्राप्त करते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति में दिन पर दिन तरक्की करते हैं। इन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ऑक्सीजन लेवल अर्थात प्राणवायु का लेवल बहुत अच्छा होता है जन्म से ही। इसके कारण इन लोगों को आसानी से थकान नहीं होती। अब बात कर लेते हैं राशि संख्या 4 और भाव भी 4। कर्क राशि जब भी राशि आपके चतुर्थ भाव में होगी तो ऐसे लोग बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी जीवन में जो भी इनकी इच्छाएं होती हैं वह पूरी होती हैं। ऐसा व्यक्ति शांत चित्त वाला होता है, मेंटली अपने आप को पीसफुल महसूस करता है। जब भी चौथे नंबर पर कर्क राशि होती है तो व्यक्ति को दिल, दिमाग और नसों से संबंधित, रीढ़ की हड्डी से संबंधित गंभीर बीमारियों से कर्क राशि ही बचाती है। ऐसे व्यक्ति का जो तासीर होता है ठंडा होता है, इसलिए कफ और नज़ला आदि छोटी मोटी बीमारियों से ऐसे व्यक्ति को बचाव रखना चाहिए। अगर ऐसा व्यक्ति डेयरी संबंधित व्यापार करे या फिर जैसे आजकल है भाई, आपकी जो डेयरी हैं जिन पे दूध की सप्लाई है, जो कंपनियां दूध दे रही हैं, या फिर अपनी गाय भैंस पाल कर गाँव में रहता हो तो डेयरी का व्यापार कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सब्जी और दूध का व्यापार काफ़ी फलता है। ऐसे व्यक्ति को अपनी माता का पूर्ण रूप से आशीर्वाद मिलता है और ये लोग जीवन में तरक्की करते हैं। इन लोगों को चाहिए प्रतिदिन अपनी माता का आशीर्वाद ले और उसके बाद किसी कार्य पे जाए। ऐसा व्यक्ति जमीन जायदाद का धनी होता है। इसके पास अपना घर होता है पैतृक संपत्ति से अलग। ऐसा व्यक्ति दिन में इतना कार्य और इतना परिश्रम करता है कि रात को उसको नींद बहुत ही अच्छी आती है। अब बात करते हैं चौथी राशि की पंचम भाव में। ऐसे व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, विचार शक्ति बहुत अच्छी होती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, आगे तक की योजनाएं बना के चलता है। परंतु घर में कुछ लोग उसकी बातें नहीं मानते, तो जिसके कारण घाटा झेलना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ज़बरदस्ती किसी से अपनी बातें ना बनवाए, अपनी योजनाओं को गुप्त रख के अपने कार्यों को करे तो वह अपने कार्यों में सफल होगा। ऐसे व्यक्ति की संतान बहुत ही योग्य होती है और ऐसे व्यक्ति का जो मकान होता है खुला और हवादार होता है। यहाँ पर कर्क राशि व्यक्ति को पेट की बीमारियों से बचाव करती है। ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है। अपनी विद्वता के कारण, अपनी पढ़ाई के कारण समाज में यश, कीर्ति, प्रसिद्धि हासिल करता है और अपने ज्ञान से ही ऐसा व्यक्ति लाभ कमाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में काफ़ी धन कमाता है
और ऐसे व्यक्ति को अचानक धन लाभ होने की पूरी उम्मीद होती है। ऐसे व्यक्तियों को गुप्त शत्रुओं से और षड्यंत्रों से सावधान रहना चाहिए। उसके बारे में पता नहीं कोई क्या सोच रहा हो, क्या षड्यंत्र कर रहा हो, इन चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। अपने विद्या के दम पर व्यक्ति प्रसिद्धि हासिल कर सकता है। इनकी लेखनी में तलवार की ताकत होती है। अगर ये किसी चीज़ को बुक लिखें, अगर लेखक हो, तो उसमें इनको सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कुंडली के छठे भाव की। अगर छठे भाव में कर्क राशि हो तो व्यक्ति के जीवन में कभी अड़चनें नहीं आती, उसकी योजनाएं सफल होती हैं। बिना अड़चनों के ऐसे व्यक्ति के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति से कोई शत्रुता कर ले किसी भी रूप में, चाहे कलम की ताकत से, चाहे धन बल की ताकत से, तो ये समझ लीजिए उसका खराब समय शुरू हो गया। इसके शत्रु इसके आगे नहीं ठहरते। ऐसे व्यक्ति को अपनी जाति, बिरादरी, परिवार से लाभ न होकर दूसरे धर्म और जाति के व्यक्तियों से लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति को मनचाही अपनी पसंद की अच्छी नौकरी मिलती है। ऐसे व्यक्ति से कभी जाने अनजाने में कोई गलत कार्य हो जाए तो कर्क राशि इसको बदनामी से बचाती है, अपमान से बचाती है, गंभीर रोगों से रक्षा करती है और इसको चोट फेंटों से छोटी मोटी बचाकर रखती है। कर्क राशि अगर चौथे नंबर की राशि आपके सप्तम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। उसकी पत्नी चरित्रवान, रूपवती और उसका साथ देने वाली होती है। और व्यावहारिक तौर पे देखा जाए तो व्यापार में और समाज में व्यक्ति को लाभ ही होता है। कभी ऐसे व्यक्ति को नुकसान समाज में और व्यापार में नहीं होता। ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होता है, बहन और बुआ से अच्छे संबंध बना के रखता है। उन्हें दान, उनको क्या नाम है, क्षमा कीजिए, उनकी हर तरह से मदद करता है कभी ज़रूरत पड़ने पर, और यही चीज़ उसको फलती है और जीवन में तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री, जिसे सिक्स्थ सेंस कहते हैं, बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का उसे पहले ही आभास हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के कुछ कर्म पिछले जन्म के कह सकते हैं बहुत अच्छे होते हैं, जो इस जन्म में वह सुखों का आनंद लेता है। अगर ऐसे व्यक्ति का कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा हो तो उसमें भी वह विजयी होता है, उसे लाभ प्राप्त होता है। जब भी कर्क राशि आपके अष्टम भाव में होगी, चौथे नंबर की राशि, तो ऐसे व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों से, मुसीबतों से और ख़राब समय से बचा कर रखती है। ऐसी चीज़ें आते आते ही अपने आप टल जाती हैं। ऐसे व्यक्ति की आयु अच्छी होती है, व्यक्ति के रोगों में कमी करती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को छोटे मोटे पेट के रोगों से सावधान रहना चाहिए। तामसिक भोजन, ज़्यादा मसालेदार, नॉनवेज आदि खाने से ऐसे व्यक्ति को परहेज रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का अंतिम समय बहुत ही अच्छा होता है। पूर्ण आयु सुख भोगने के बाद व्यक्ति अचानक ही अपने शरीर का, जीवन का त्याग कर देता है बिना कष्ट के। चौथे नंबर की राशि यहाँ पर इस प्रकार के फल देती है। ऐसे व्यक्ति की अपने गूढ़ विद्याओं में यंत्र मंत्र, तंत्र शास्त्र, फिलॉसफी, इंसाइक्लोपीडिया किसी भी चीज़ में हो, ज्योतिष आदि विद्याओं, तांत्रिक विद्याओं में अच्छी खासी रुचि होती है और उनमें सफलता भी प्राप्त करता है। अगर ऐसा व्यक्ति विज्ञान में रुचि ले, खोजकर्ता बने, चाहे वह किसी भी विषय में हो, चाहे इकोनॉमिक में हो, ज्योग्राफी में हो, साइंस में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, तो इसकी खोज आगे तक जाती है और कुछ ना कुछ अपने जीवन में खोज करता या आविष्कार ऐसा व्यक्ति कर देता है।
ऐसे लोगों का जो कार्य क्षेत्र होता है, काम करने का तरीका होता है और लोगों से भिन्न होता है। अपनी कार्य पद्धति अलग होती है और उसमें सफलता भी प्राप्त करता है। पति पत्नी में प्रेम होता है जब भी कर्क राशि इस भाव में होती है, और कुछ न कुछ विदेश धरती से संबंधित योग व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी घटता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में विदेश यात्रा जरूर करता है। अब बात कर लेते हैं कुंडली के नवम भाव की। जब भी भाग्य भाव में कर्क राशि होती है चौथे नंबर की, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही भाग्यशाली होता है। अच्छे घर में जन्म लेता है। उस परिवार की मान मर्यादा प्रतिष्ठा पूरे समाज में, अपने गांव में, अपने शहर में जानी जाती है। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा बीतता है। ऐसे व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल होती है। कुल मिला के सुख और आनंद में ऐसे व्यक्ति का जीवन बीतता है। इन लोगों की एक सोच होती है, सादा जीवन उच्च विचार, अर्थात सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। पैसा कितना भी हो, शोबाजी में पैसा खर्च नहीं करते। जहाँ फॉर्चूनर लाने की इनकी सामर्थ्य होता है, वहाँ ये छोटी गाड़ी से, वैगनार से ही काम चला लेते हैं। इन्हें गुरुओं का और बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा प्राप्त होता है। जीवन में तरक्की करते हैं। इसलिए जब मंदिर जरूर जाएं, हर गुरुवार को मंदिर जाएं और वहाँ से उस पुरोहित का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। पिता का जीवन में पूरा साथ मिलता है। पैतृक संपत्ति को बढ़ाने वाला होता है। ऐसी व्यक्ति के लिए जीवन में लंबी यात्राएं बहुत ही शुभ फलदायी होती हैं। व्यापार का माध्यम यात्रा होती है, यात्रा का माध्यम व्यापार होता है। कुल मिलाकर जितनी यात्रा करता है जीवन में, उतना अधिक धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति पुत्रवान होता है। ऐसे व्यक्ति का जिसकी चौथे नंबर की कर्क राशि दसम भाव में हो, कार्य क्षेत्र बहुत ही उत्तम होता है। जिस भी कार्य को करता है पूरा मन लगा के, पूरी लगन से करता है और उसमें बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। ऐसे व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में हो तो बड़ा उच्च पद बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लेता है। प्राइवेट सेक्टर में हो तो वहाँ भी तरक्की करता है। मैनेजर से छोटी पोस्ट पे नहीं होता। इसके साथ जो कार्य करने वाले होते हैं, व्यापार में हो या नौकरी में हो या इससे जो जूनियर होते हैं, वे जीवन में इसका साथ देते हैं, इसके अच्छे व्यवहार और स्वभाव के कारण। ऐसे व्यक्ति का जन्म अमीर पिता के यहाँ होता है। इसके पिता के पास अच्छा खासा धन होता है। यहाँ पर कर्क राशि ऐसे व्यक्ति को नज़ला, दमा, श्वास रोगों से बचा कर रखती है। ऐसा व्यक्ति जो संसार का नियम है, संसार का क्या नियम है? परिवर्तन। तो परिवर्तन और परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता है। कहाँ कैसे धन कमाना और कहाँ किससे कैसे व्यवहार करना है, अपने परिवर्तन के साथ ही जीवन में तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति गुप्त तरीके से, सीधा बनकर, अनजान बनकर और भोली सूरत से दूसरे को यह नहीं पता चलता यह आदमी कितना चालाक है, और अपने कार्य को संपन्न कर जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन में एक नियम होता है, जैसे को तैसा। अगर कोई इसके साथ ज़्यादा चालाकी या धोखा देने की कोशिश करता है तो यह भी उस व्यक्ति को धोखा देता है। ऐसा व्यक्ति अपने राजधर्म का अर्थात राष्ट्र धर्म का पालन करता है। इसी कारण व्यक्ति के सरकार से बहुत अच्छे संपर्क होते हैं और जीवन में बहुत ही तरक्की करता है। अपने कार्य क्षेत्र को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है, लोकप्रिय होता है, प्रतिष्ठित होता है, समाज का मौजूदा आदमी कहलाता है। अगर सरकार से संपर्क करके कोई ठेकेदारी से संबंधित कार्य करे, जैसे समरसीवर लगवाना, सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, तो इसमें भी इस व्यक्ति को सफलता मिलती है। कर्क राशि यानी चौथे नंबर की राशि जब भी लाभ भाव में होगी, एकादश भाव में होगी,
ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी अर्थात सुनहरे मौके मिलेंगे तो जीवन में तरक्की करेगा। ऐसे व्यक्ति के जो आमदनी के साधन होते हैं वे अच्छे खासे होते हैं। जीवन में धन का आगमन बना रहता है, धन का आगमन कभी नहीं रुकता। इसके बड़े भाई बहन इसकी सहायता करने वाले होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है और अपने बड़े भाई बहनों से सहायता मिलती है। जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे धन कमाना अपने बड़े भाई से अच्छा खासा सीख लेता है। ऐसे व्यक्ति का ससुराल पक्ष बहुत मजबूत होता है। कुल मिला के ससुराल पक्ष से ऐसे व्यक्ति को लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार और उसके मित्र समय पड़ने पर उसकी सहायता करने वाले होते हैं। अब बात कर लेते हैं चौथे नंबर की राशि जब भी द्वादश भाव में 12वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन साथी का सुख बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा होता है। 12वां भाव सुख का और भोग का भाव है तो ऐसे व्यक्ति की लग्जरियस लाइफ जीता है, जीवन में सुख प्राप्त करता है, जीवन आनंद के साथ बीतता है। यहाँ पर कर्क राशि व्यक्ति को आँखों के रोग, सिर की चोट से बचाती है। ऐसे व्यक्ति के जो पड़ोसी होते हैं, चाहे दूर के हों या पास के, चाहे दूसरी गली में ही क्यों ना रहते हों, समय पड़ने पर उसकी मदद करते हैं। इसके घर में चहल पहल बनी रहती है। कुल मिला के आनंद का माहौल, फंक्शंस आदि होते रहते हैं। जीवन में ऐसा व्यक्ति काफ़ी तरक्की करता है। ऐसे व्यक्ति के बड़े लोगों से, रसूखदार लोगों से अच्छे संबंध होते हैं, विद्वानों से संबंध होते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद ऐसे व्यक्ति को फलता है। अगर ये रोग रुचि लें तो पानी से संबंधित, केमिकल से संबंधित, कपड़े से संबंधित अगर कोई कार्य करेंगे तो ऐसे लोगों को उसमें विशेष सफलता मिलेगी। मैंने आपको कर्क राशि यानी चौथे नंबर की राशि के बारे में 12 के 12 भावों में बताया, परंतु एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जो भी मैंने आपको सकारात्मक चीज़ें बताई हैं उनका पूर्ण रूप से लाभ आपको जब प्राप्त होगा जब इस पर शनि राहु केतु की दृष्टि ना हो, क्योंकि शनि राहु केतु चंद्रमा से शत्रुता का भाव रखते हैं, परंतु चंद्रमा किसी से भी शत्रुता का भाव नहीं रखता।